औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम सेकेंड चैप्टर्स जो कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, सिंबल्स, ऑपरेशंस एंड आगे जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है कि कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो उसी हवाले से यहाँ पर मैंने इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म में लिखे हैं ताकि स्टूडेंट को वन बाय वन एज ए डिफिनेशन भी समझ आ जाए और ये असल में है क्या। अच्छा, मैथ्स में यहाँ पर देखिए x+5 लिखा होता है, यहाँ पर है वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड सिंबल्स। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर हम करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स यहाँ पर देखिए, अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अननोन। जिस तरह हम पेपर में लिखते हैं कि x+5 इज इक्वल टू 10, x+3 इज इक्वल टू 5 या y+6 इज इक्वल टू 4। सो y जो है इसको फाइंड करना है या x को फाइंड करना है या z को फाइंड करना है या a को फाइंड करना है, जिसमें जो वेरिएबल्स है a b c, तो वो हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। a b c जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, देखिए x y z एंड a b c। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं, अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर जो 5 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर 3x+7 है। अब पेपर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी होती है 3, इसे कांस्टेंट कहते हैं, बट इट्स नॉट कांस्टेंट्स। कांस्टेंट जो है वो अकेले, जिस तरह पश्तो में कहते हैं ये आवाज़ें है, तो ये आवाज़ें अकेला होता है। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट जो है वो अकेला होता है, जबकि वेरिएबल जो है वो हमेशा एक और वैल्यू के साथ होता है, या कभी हमेशा नहीं, कभी कभार। अब यहाँ पर देखो x जो है इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू है। अब यहाँ पर तो ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर मैं जो माउस घुमा रही हूँ, यहाँ पर देखिए 3x है, तो जो 3 है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसे कोफिशिएंट कहते हैं। जबकि जो अकेला बंदा खड़ा है जो 7, वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। अब इसके साथ हम आते हैं, कोफिशिएंट भी हो गया। अब मैंने करवाना है आपको सही है, अ कोफिशिएंट इज़ अ नंबर डेट मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल। जिस तरह मैंने कहा है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें और आप खुद समझें। अगर पेपर में आ जाए कि 5x+3y इक्वल टू 10, इसका कोफिशिएंट जो है वो 10 है, नो इट्स फॉल्स। अगर पेपर में आ जाए कि इसका कोफिशिएंट 5 और 3 है, आप कहें कि यस सही है। अगर पेपर में आ जाए कि 5x+3 इज इक्वल टू 10, तो और आपको दिया जाए कि 3 जो है वो इसका कोफिशिएंट है, तो इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि 3 अकेला होगा। अब यहाँ पर जो 10 है वो आ जाए कि ये पेपर में आ जाए कि 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो इट्स टोटली रॉन्ग, 10 कांस्टेंट है क्योंकि ये अकेला है। जिस तरह पश्तो में कहते हैं कि ये वाज़ेह है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इंडिकेट किया था, समझाया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है। जो हमारे पास पावर कहलाता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंबल ऑफ ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, दीज सिंबल्स डिफाइन द ऑपरेशन। जो हमारे पास ऑपरेशन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट जो पावर में होते हैं, जो काम करने, जिस तरह हम पहल को कहते हैं, तो इस तरह जो काम किया जाता है, जिस लाइक 3 और 4 को लिखा है तो किस लिए लिखा है, इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है कि जो यहाँ पर 2 और 3 लिखा है तो इसको पावर में लिखा है, तो इसको इस तरह 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास सिंबल जो उस ऑपरेशन है। अब इसके साथ हम आते हैं एक चैप्टर पे, पॉलिनोमियल, और वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये हमारी जो सेकंड वीडियो है इसमें ये सब कुछ मैं समझा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस है। ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है। जिस तरह x है ये अननोन है, ये है यहाँ पर, तो अननोन वेरिएबल की कंफर्म वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं होती। इसके अलावा जो है क्लोज सेंटेंस वो होती है जिसमें देखो दोनों कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट एक दूसरे से माइनस जब करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, तो एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमने वहाँ पर पढ़े थे, वहाँ पर हमने पढ़े हैं। इसमें हमने ये पढ़ा, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, इसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, और सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो यहाँ पर जो 3 और x है, तो 3 जो हमारे पास है वो कोफिशिएंट है, x जो है वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये जो है 5
आपको नज़र आ रहा है, ये है कोफिशेंट है, इसके साथ जो एक्स है वो वेरिएबल है, प्लस जो है वो हमारे पास सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, 4 जो है वो हमारे पास कोफिशेंट है, वाई जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, 2 जो है हमारे पास कोफिशेंट है, ए हमारे पास वेरिएबल है, माइनस जो है वो सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, 3 जो है हमारे पास क्या है 3 वो क्यू 3 बी ये हमारे पास क्यू कोफिशिएंट है क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ अटैच हुआ है। अब ये क्यू कांस्टेंट है क्योंकि ये अकेला है और ये सिंबल है जिसकी वजह से हम एक दूसरे ये प्लस हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं पोलिनोमियल टॉपिक पे। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, पोलिनोमियल हमारे पास क्या कहता है, ये जस्ट 1 मिनट। अच्छा, पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि पावर पावर लिया जाता है, जो कि वेरिएबल्स पे पावर लिया जाता है और वो होल नंबर पे होता है। तो अभी देखिए ये वेरिएबल है, इस पे पावर जो है वो 1 है, इस पे भी 1 है, ये हमारे पास क्या हुआ पोलिनोमियल। अब ये जो है हमारे पास x3 है, ये x² है और ये हमारे पास x है। सॉरी, मैं वीडियो जो बना रही, मुझे तो नींद आ रही है, सुबह से स्टडी और ये चीज़ें कर रही थी तो थक गई हूँ। अब यहाँ पर है x² जहाँ पर ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास क्या कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। अब देखो x पे 3 है, 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, 5 पे तो 0 है। तो यहाँ पर देखे ये जो हाईएस्ट डिग्री है, तो ये हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ 7x² - 15 इज 2, द डिग्री ऑफ एंड डेट ऑफ 2x5 - 3x + 4 इज इक्वल टू इस 5 है। इस तरह कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट हमने देखना होता है कि कोफिशिएंट इसका क्या है, 7 और 7 है, 2 है, 3 है, इस तरह है, 4 है, 3 है और 7 है। सही है। अब यहाँ पर आते हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। सही है, वेरियस वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए 2a - 3 5x² - 7x इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल लाइक x जो है वो बार बार रिपीट हो। इट डजेंट मीन कि x सिर्फ एक बार मौजूद हो, इसका मतलब है, अब देखो a एक बार मौजूद है, a आपके पास 3 बार भी मौजूद हो सकती है, तो 1 वेरिएबल है, a जो है वो 1 वेरिएबल है, ना कि 2 3 है। से अब ये यहाँ पर x साथ में। अब 2 वेरिएबल्स का क्या है कि एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल से बना हुआ है। अब x y इस तरह है। अब मोर वेरिएबल का क्या है कि l m n लाइक 3 वेरिएबल से बना हो, 4 वेरिएबल से m p m q n c एंड n d है, m p m q n c एंड n d है। सही है। और तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गए पोलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल इन वेरियस डिग्रीज, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि इन वेरियस जो डिग्रीज है वो हम पढ़ेंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास डिग्री 1 होती है, जिस तरह मैंने वहाँ पर कहा था कि डिग्रीज क्या होती है, कोफिशिएंट की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री ये है, वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। सही है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो लीनियर पोलिनोमियल में 1 होती है। अब यहाँ पर आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा जूम करके ताकि आपको यहाँ पर देखिए 2x + 3x - 5 z + 4, तो z x पे 1 है, अब यहाँ पर x पे इस पे भी 1 है, इस z पे भी 1 है, यहाँ पर इस पे पावर 1 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जो है वो पावर 1 है, इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो पावर 1 होगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, इसे क्वाड्रेटिक हुज डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो। अब यहाँ पर देखिए ax² + bx + c, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, वो 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके इज मोर देन 1 वेरिएबल, इस डिग्री की बात नहीं हो रही, डिग्री वो तो डिफिनेशन में बताया गया। अब यहाँ पर जो है वो वेरिएबल की बात हो रही है कि जिसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हो। अब x² और प्लस y², तो ये तो इसकी डिग्री 2 है हाईएस्ट, तो दोनों जो है वो 2 वेरिएबल से बना है। मोनोमियल जो है वो एक वेरिएबल्स का कहते हैं, एक बार लिखा होता है। बाइनोमियल क्या होता है कि इसका जो है वो 2 वेरिएबल से बना होता है। सही है। यहाँ पर अब यहाँ पर ट्राइनोमियल जो है हमारे पास वो 3 वेरिएबल से होता है। सही है। ट्राइनोमियल, ये देखो u v और यहाँ पर कुछ x y z इस तरह लिखा होता है। अब ये MCQ सॉल्व करते हैं। द पोलिनोमियल 7x + 12y इज पोलिनोमियल इन,
ये कौन सा पोलिनोमियल है, यहाँ पर देखो कौन सा पावर है, ये लीनियर, ये हमारे पास क्या होता है, 1 2 वेरिएबल्स पे होता है ना, 1 और 2, एक्स और वाई कौन से वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। द पोलिनोमियल 2xy yz एंड xyz इज, ये मोर देन 2 वेरिएबल्स है, या इसको 1 x है y है 3 वेरिएबल्स का कहा जाता है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स में होते हैं। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x³ + 12x² - 6x + 9, अब यहाँ पर डिग्री कौन सी है जो हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पर 3 है। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज x5 - 7 इज, यहाँ पर कौन सी डिग्री है, x5 है। द पोलिनोमियल 7x + 11 इज आर डैश, यहाँ पर देखिए 7x + 11 जो है हमारे पास क्या होता है कि ये 7x + 11 जो ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, सही है। अब यहाँ पर देखिए लीनियर पोलिनोमियल तो हो गया, यहाँ पर द पोलिनोमियल x² - 2x - 2, ये कौन सा है, ये x² से स्टार्ट होता है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके साथ आपको उम्मीद करती हूँ कि क्लियर होगा। अब यहाँ पर है हमने क्यूबिक का पढ़ना है, क्यूबिक पोलिनोमियल ये थर्ड टाइप है। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर होता है वो x³ से स्टार्ट होता है। अब देखिए जो भी इक्वेशन स्टार्ट होता है वो x³ से स्टार्ट होगा, सही है। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास डिग्री जो है वो 4 होती है। अभी देखो 4 4 इस तरह 4 4 4, लाइक इट डजेंट मीन कि एक ही वेरिएबल यूज़ हो, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो पावर होगा वो 4 होगा, सही है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास जो था ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ, और इंशाल्लाह आई विल कम विद नेक्स्ट चैप्टर, और आप उसी के साथ साथ ये पढ़ें, और इंशाल्लाह आप लोग का मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा, और आप लोग ईटा के जो भी टेस्ट है इंशाल्लाह ईज़िली क्लियर कर लोगे। इसके साथ मैं इजाज़त मांगती हूँ। अल्लाह हाफिज़।